गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी स्वस्थ होंगे, सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। और मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और अपनी फैमिली के लिए यूं ही मुस्कुराते रहें। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है नागा बाबा के ऊपर। और मतलब अपने माइंड को कैसे सेटल किया जाए किसी भी काम के लिए। मेरी कहानी का थीम आज का यही है। तो नागा बाबा होते हैं तो वो भिक्षा लेने जाते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि बगैर भिक्षा के बाबा का काम नहीं चलता है। तो वो जाते हैं और उन्हें कोई बहुत पैसे वाला आदमी, धनी आदमी मिलता है और वो कहता है कि बाबा आप मिट्टी का कमंडल लेकर भिक्षा क्यों मांगते हो? तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि यही हमारा पात्र है और यही हमें शोभा देता है। तो वो धनी व्यक्ति कहने लगा कि बाबा मेरी इच्छा है कि मैं आपको सोने का कमंडल दूं। तो बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे कि हम सोने के कमंडल का क्या करेंगे? कि नहीं बाबा, मेरी तमन्ना है कि मैं हीरे जड़े हुए सोने का कमंडल आपको दूं। वो नहीं मानता है तो वो बाबा को कमंडल दे देता है। तो बाबा वो कमंडल लेते हैं तो वो उससे कहते हैं कि हमारा जो ये मिट्टी का कमंडल है इसे संभाल कर रखना, क्योंकि हमें इसकी बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आदमी कहता है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये तो सालों सालों चलेगा, काफ़ी टाइम तक चलेगा, तो आप इसका क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप हमारे इस कमंडल को ठीक से रखना, क्योंकि हम इसको लेने बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो वो आदमी कहता है ठीक है बाबा। तो वो कमंडल को रख देता है और बाबा वहाँ से चल देते हैं। कुछ ही दूर जाकर के बाबा देखते हैं कि उनका पीछा कोई कर रहा है। तो वो मुस्कुरा जाते हैं। मुस्कुरा करके वो अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और कमंडल को एक साइड रख देते हैं। तो उन्हें पता थी कि मेरा पीछा एक चोर कर रहा है। तो वो चोर इंतज़ार करता है शाम होने का। वो धूप पड़ रही थी बहुत तेज़, तो वो धूप में बाहर बैठा हुआ था। तो नागा बाबा कहते हैं कि ये बेचारा कमंडल चोरी करने के लिए और धूप में बैठा हुआ है, धूप में तप रहा है, और क्यों ना मैं इस कमंडल को बाहर फेंक दूँ, जिससे कि लेके चला जाए यहाँ से, क्योंकि ये तो चोरी करने के उद्देश्य से आया है। तो बाबा क्या करते हैं, उस कमंडल को फेंक देते हैं। तो वो चोर सोचता है कि बाबा ने इतना महंगा कमंडल बाहर क्यों फेंक दिया। अब तो वो और ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो कमंडल को उठाता नहीं है और बाबा से कहता है कि बाबा क्या आप मुझसे 2 मिनट मिल सकते हो? मैं अंदर आ सकता हूँ 2 मिनट के लिए? तो बाबा ने कहा कि मैंने कमंडल को फेंका ही इसलिए था कि तुम अंदर आ सको। अब तो चोर और ज़्यादा परेशान होता है, सोचता है ये तो मेरी समझ से बाहर है सब कुछ। तो वो अंदर आता है और कहता है कि बाबा मैं चोरी करने से बहुत परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करूँ और मतलब मैं खुद नहीं चाहता कि मैं चोरी करूं, और मैं एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहता हूं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूं और अपने परिवार को बहुत अच्छे से पालना चाहता हूं। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम देखो कोई भी काम करो मन लगा के करो। अगर तुम चोरी भी करते हो तो वो भी मन लगा कर करो, उसमें भी तुम्हें सफलता मिलेगी। तो वो आदमी कहता है कि मतलब बाबा मुझे चोरी करना बता रहे हैं या मुझे सही रास्ता बता रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अगर तुम चोरी गेट तोड़ रहे हो तो गेट को भी सच्चे मन से ध्यानपूर्वक तोड़ो, तो वो गेट जरूर टूटेगा। या कहीं चोरी करने जाते हो तो ध्यानपूर्वक करो, मन से करो, वो हम ही तुमको सफलता मिलेगी। अब चोर बड़ा परेशान, वो कहने लगा मुनिवर आप मुझे चोरी करना सिखा रहे हैं या मुझे एक अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ, करके तो देखो। तो वो कहता है कि ठीक है बाबा। तो वो वहाँ से चल देता है। तो बाबा कहते हैं मुझसे 8 दिन बाद आके मिलना। वो 8 दिन बाद आता है। तो नागा बाबा कहते हैं कि बताइए। वो कहता है कि बाबा मैं चोरी नहीं कर सका। बोले क्यों? क्योंकि मैं जहाँ चोरी करने गया था, मैं तिजोरी तोड़ने गया था, तो वहाँ के लोग सोए हुए थे। आपने कहा था कि मन लगाकर ध्यानपूर्वक और जगकर चोरी करना, यानी अपनी इंद्रियों को जगाकर, अपने दिमाग को जगाकर जब चोरी करना। तो मैंने उसी रूप से उस चोरी को किया। लेकिन जहाँ मैं चोरी करने गया वहाँ के लोग सोए हुए थे और मैं जागा हुआ था। तो मैं वहाँ की बहुत सारी संपत्ति, उसमें संपत्ति भरी हुई थी मतलब उस तिजोरी में, और मैं उसको चोरी नहीं कर सका इसी कारण से, क्योंकि मैं जागा हुआ था और वो लोग सोए हुए थे। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। तब बाबा ने कहा कि यही उद्देश्य है मेरा कि कोई भी काम करो
जाग कर करो तो सही काम करोगे, ना कि गलत। रास्ता हम खुद बनाते हैं, परिस्थिति हम खुद बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी गलत नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता, ये हमारा माइंड का पूरा सेटअप होता है, ठीक है ना। जो हमारे माइंड में बैठ चुकी होती हैं बातें, हम वही करते हैं। अगर हमने किसी को सोच लिया गुस्से में कि हमें आज इसको मारना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम फिर किसी की नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेटअप हो चुका है उस चीज़ के लिए। यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी वर्क है वो हम करते हैं क्योंकि हमारा माइंड वहाँ सेटअप हो चुका होता है काम करने के लिए। या हमको कोई कंपनी है, यानी कि जहाँ हम 12 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे जॉब करते हैं, तो वहाँ हमारा माइंड सेटअप हो चुका होता है काम करने के लिए। सब माइंड सेटअप से ही होता है। चोरी तो, वर्क तो, घर की लड़ाइयाँ तो, झगड़े तो, सब कुछ माइंड सेटअप के ऊपर होता है। क्योंकि जो माइंड हमारा सेटअप हो जाता है वही हम काम करते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिली है। मुझे तो ये सीख मिली है, पर आप लोगों को क्या मिला प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और देखिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप बताइए मुझे आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों तक मैं अच्छी से अच्छी बातें पहुँचा सकूँ, अच्छी से अच्छी मोटिवेशन कर सकूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और बस मैं यही चाहती हूँ। और अगर कोई मिस्टेक होती है तो मुझे बताएं। तो क्योंकि अपनी कमी तो किसी को दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैंने पूछा है। वैसे कोशिश मैं यही करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो, और प्रयास मेरा जारी है। और देखिए मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। पहुँचना तो मुझे नंबर 1 पर है, और वो मैं पहुँच कर ही रहूँगी। उसमें आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।